प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। त्रिपाठी जी का जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनकी औपचारिक जो शिक्षा है वो हाई स्कूल तक ही हुई थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन स्वयं ही किया था। 3 वर्ष की आयु में इनकी माँ और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे प्रथम विश्व के बाद फैली महामारी से पत्नी, भाई, भाभी, चाचा भी चल बसे। अंत में इनकी जो पुत्री है सरोज, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु इनको पूरी तरह झंझोड़ देती है, यानी पूरी तरह हिलाकर रख देती है। या धीरे धीरे करके इनके परिवार के सभी सदस्यों की क्या होती जाती है? मृत्यु होती जाती है। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। यानी उनके परिवार में उन्होंने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, यानी उनके सभी परिवार के जितने भी सदस्य थे सबकी धीरे धीरे मृत्यु होती गई। अंत में उनकी पुत्री की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उन सबकी अभिव्यक्ति ही, ठीक है, उनकी कविताओं में दिखाई देती है। निराला जी ने कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, आलोचनाएं भी लिखी है। इनकी कविताओं में यथार्थ जीवन का चित्रण, मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति आक्रोश, अन्याय व विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। कृत्य अनामिका, परिमल, गीतिका, रानी और कानी, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब है पाठ परिचय। अभिनय होगा मेरा। अंत में कवि ने हृदय की जीवंतता को प्रकट किया है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदय उत्सव कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी कि जो जीवन रूपी वन है उसमें किसका आगमन हुआ है? बसंत का आगमन हुआ है, जिससे कहते हैं कि यानी उनके अभी जीवन की क्या है? युवा अवस्था ही आई है। और कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। दूसरी कविता है मातृवंदना, जो किससे? देश प्रेम से संबंधित है, जिसमें कवि जो है वो अपने सभी कर्म फलों को, यानी अपनी मेहनत से जितने भी उसने अपने जीवन में फल कर्म किए हैं उन सबको किसके चरणों में अर्पित कर देना चाहता है? भारत माता के चरणों में अर्पित कर देना चाहता है। कविता अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। अभी अभी मेरे जीवन में क्या आया है? सुंदर बसंत, यानी युवा अवस्था आई है। इसलिए अभी मेरे जीवन का क्या है? अंत नहीं होगा। ये तो मेरे जीवन का क्या है? प्रथम चरण है। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात। जिस तरह बसंत ऋतु आने पर क्या है? वृक्षों पर नए हरे हरे पत्ते आने लगे हैं और कलियां खिलने लगी है, जिससे कि वृक्षों की डालियों का क्या है? रूप निखरने लगा है। उसी तरह अर्थात यौवन आने से मेरे शरीर का भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि कवि क्या कहता है? मैं ही अपनी मधुर भावनाओं द्वारा, कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। यानी कवि कहता है मैं स्वयं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से इन जो निद्रित कलियां, यानी जो सोई हुई कलियां हैं, उन पर क्या फेरूंगा? हाथ फेरूंगा। उन पर अपना उत्साह पूर्वक क्या करूंगा? हाथ फेर दूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके प्रभात जीवन में एक नए प्रभात का क्या कर दूंगा? उनके जीवन में एक नए प्रभात का उदय कर दूंगा। यानी मेरे जीवन में क्या आया है? अभी बसंत आया है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस यानी आलस्य से ग्रस्त, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। यानी कवि क्या कहता है? जो अधखिले पुष्प है उनसे क्या खींच लेगा? उनका आलस खींच लेगा, और अपनी जो सुंदर लालसा से इन्हें क्या कर लूंगा? मैं खींच लूंगा। यानी पुष्प पुष्प से, जो पुष्प अधखिले पुष्प है उनसे वो आलस को क्या अपनी इच्छाओं से क्या कर देगा? उनके आलस को खींच लेगा, और अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा, और मैं अपने जीवन के अमृत से उनको सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको
है वे मेरे जहां अनंत, और इस प्रकार मैं उन्हें बाहर निकालकर उन्हें आगे बढ़ने का क्या बता दूंगा, द्वार बता दूंगा। मेरे वे जहां अनंत, जो कवि की जो भावनाएं है वो क्या है, असीमित है, यानी अनंत है, उनका कभी अंत नहीं होगा। तो कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, अभी तो मेरा बहुत जीवन क्या है, बाकी है। यानी कि क्या कर देगा वो, अपनी मधुर भावनाओं से इन सबको सींच देगा, उनमें उत्साह की क्या भर देगा, भावना भर देगा। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, यानी ये क्या है, जो युवा अवस्था है वो क्या है, मेरे जीवन का क्या है, प्रथम चरण है। इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें अभी कहाँ मृत्यु है, इसमें तो क्या है जीवन ही जीवन, इसमें तो अभी क्या है, जीवन ही जीवन है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। और अभी क्या है, अभी तो केवल मेरी युवा अवस्था ही है, अभी मेरा यौवन ही है, इसके आगे मेरा बहुत सारा जीवन अभी पड़ा है, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता है बालक मन, कवि कहता है कि अभी तो जीवन रूपी प्रभात में, ठीक है, जो उसका जीवन रूपी प्रभात में उसमें स्वर्ण किरणें क्या है, बिखरी हुई है, और मेरा कोमल मन, और क्या कहता है कि और उसका बालक मन, यानी उसका जो बालक मन है, जीवन सागर रूपी तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है, जो जीवन सागर है उसकी तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। कल्लोलों का अर्थ है बड़ी तरंगे या प्रसन्नता। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंतत, यानी क्या कहते हैं, एक राग यानी गीत, मेरे ही अविकसित राग से क्या विकसित होगा, जीवन रूपी दिशाओं का क्या होगा, अंत विकसित होगा, यानी कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि अभी अभी क्या आया है, मेरे जीवन का प्रथम चरण आया है, और अभी इसमें मृत्यु का है, इसमें तो क्या है, जीवन ही जीवन, बाकी आगे बहुत जीवन जीना है, यानी अभी मेरे जीवन का क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। तो अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मेरी मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें क्या कर रही हैं, बिखर रही हैं, यानी कि मेरा जीवन सागर रूपी तरंगों पर, जीवन सागर रूपी तरंगों पर मेरा मन जो है वो क्या है, प्रसन्नता से बहता जा रहा है। मैं ही अपने विकसित राग से क्या करूँगा, विकसित जीवन रूपी दिशाओं का अंत विकसित करूँगा, यानी अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। ये थी कविता अभिनय होगा मेरा अंत। अब है दूसरी कविता मातृवंदना, जिसमें भारत माता को संबोधित करते हुए कवि अपने जीवन के सारे कर्म फल जो है वो समर्पित यानी न्यौछावर कर देना चाहता है। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों में। हे भारत माता, कवि कहते हैं कि मनुष्य जीवन के सारे सकल यानी सारी इच्छाएं, सारे कार्य, स्वार्थ जो भी हैं वो सब तेरे चरणों में क्या कर दूं, न्यौछावर कर दूं। यानी मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ हैं, इच्छाएं, उनकी जो सब कुछ है वो सब भारत माता के चरणों में अर्पित करना चाहता है। मेरे श्रम सिंचित सफल, सफल से यहाँ मतलब क्या है, सब फल, यानी जितने भी उसने अपने जीवन में कर्म किए हैं, कार्य किए हैं अपनी मेहनत से, यानी कवि कहता है कि मैंने अपनी मेहनत से जितने भी कार्य किए हैं वो सब तेरे चरणों में क्या कर देना चाहता हूँ, समर्पित कर देना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन रूपी रथ पर आगे बढ़कर, सदा मृत्यु के पथ पर बढ़कर महाकाल के खड़तर शर सह सकूं। कहता है कि जीवन रूपी रथ पर चढ़कर और वे मृत्यु के पथ पर आगे बढ़कर, महाकाल यानी किसके लिए आया, शिव के लिए, उसके बहुत भारी पैनी और नोकों को क्या कर सकूं, सह सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, यानी क्या कर सकूं, मैं मृत्यु के पथ पर आगे बढ़कर जितनी भी कठिनाई है उन सबको क्या कर सकूं, सह सकूं, और मुझे तू कर दृढ़तर यानी मजबूत, और तू मुझे और क्या बना, मजबूत बना। जगे मेरे उर में तेरी मूर्ति, यानी मेरे हृदय में क्या, उर यानी हृदय, यानी मेरे हृदय में तेरी मूर्ति जगे, हमेशा मेरे हृदय में हमेशा तेरी है भारत माता, तेरी ही मूर्ति रहे। अश्रु जल धोत विमल, और मैं अपने अश्रुओं से जल से क्या करूं, उसको धो दूं, यानी उसको साफ करूं। दृग जल से पा बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम सिंचित फल। दृग जल से पा बलि
द्रग जल से पा बल बली कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। यानी कवि कहते हैं कि जननी यानी है भारत माता, मैंने अपने श्रम से जितने भी, मेहनत से जितने भी फल संचित कर्म किए हैं, यानी फल यानी कर्म किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, उन सबको अपनी आंसुओं के जल से धोकर क्या कर दूं, तेरे चरणों में अर्पित कर दूं, यानी तुझे समर्पित कर दूं। बाधाएं आए तन पर, चाहे मेरे तन पर कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, देखूं तुझे नयन भर, और मैं तुझे क्या करूं, जी भर कर देखता ही रहूं। मुझे देख तू सहजल द्रगों से पलक, और तू क्या कर मुझे सजल नेत्रों से क्या है, बिना पलक झपकाए क्या कर, देखती रहे। उर के शतदल पर, उर मतलब हृदय, शतदल यानी कमल, क्लेद यानी गीला, तन यानी शरीर। वो क्या कहता है कि हृदय रूपी कमल पर, यानी तेरे हृदय रूपी कमल पर मैं अपना गीला शरीर क्या कर दूं, समर्पित कर दूं। मुक्त करूंगा तुझे अटल, यानी तुझे मैं क्या करूंगा, मुक्त करूंगा, तुझे आजादी दिलाऊंगा, तेरी जितनी बाधाएं हैं उन सबको क्या करूंगा, दूर करूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेष्ठम संचित फल, यानी कि मैं अपने जीवन के जितने भी फल हैं उन सबको, यानी कर्म फल हैं, जो कार्य किए हैं, जो भी मैंने कर्म किया है, वो सब तेरे चरणों पर क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, यानी उनकी बलि दे दूंगा। उनको सब, अपने जितने भी कर्म हैं उन सबको किसके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, तेरे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। ये था पाठ 7।